अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर हर कोई विशेष आत्मा बन रहा है। और ऐसे ही आज विशेष आत्मा आज हमारे बीच में उपस्थित है। मधुबन पांडव भवन से आदरणीय देव भाई जी का आज हम सभी हैंड रेज करके बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप सभी का भी आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम सविता बहन से थोड़ा सा उनका परिचय सुनेंगे और फिर हम सभी आज का जो टॉपिक हमने पहले से बताया हुआ है उसके ऊपर भाई जी बोलेंगे। और साथ साथ वो साक्षात्कार से तो ज्ञान में आए हैं, लेकिन उसके अनुभव के बारे में भी वो हमें बताएंगे। तो ऐसे ही अनुभव युक्त क्लास भी कराएंगे। हम सभी उसको ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति। अगर किसी के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर ग्रुप में भी भेज सकते हैं। और इनका जो फिल्म बना था उसका लिंक भी हम आज शाम को अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे। तो उसे देखकर भी अगर किसी को कांटेक्ट करना है, कुछ प्रश्न वगैरह सब पूछने हैं तो भाई जी से पूछ सकते हैं। उनका नंबर भी आपको शेयर किया जाएगा। तो सविता बहन रेडी है आप? जी। तो आप अपना वीडियो ऑन करके भाई जी का संक्षिप्त में 1-2 मिनट में परिचय दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। जी आवाज आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, बोलिए। ओम शांति। आज हमारा और सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक वरिष्ठ भाई आए हैं जो जिनका नाम है देव भाई जी। वो ओडिशा की बारीपदा जिले के हैं और उन्होंने 35 इयर्स हो गया है उनका ज्ञान में, और 31 साल से वो मधुबन में सेवाएं दे रहे हैं जो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में। उनका ज्ञान में बहुत रुचि है और बाबा की साक्षात्कार से उनको ये ज्ञान मिला और ज्ञान में वो आगे बढ़े। उनका बाबा की हर ज्ञान में, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, साइंस से कैसे वो उसको जोड़कर सभी लोगों के पास बाबा का ज्ञान को ये ज्ञान को पहुंचाएं, इसमें बहुत रुचि रखते हैं और उनका सब इसमें बहुत रुचि है। इसलिए उन्होंने एक जो किताब भी लिखा है और एक पिक्चर भी बनाया है जिसका नाम है पोलारिस स्टार वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर, और ब्रह्मास्त्र नाम से एक फिल्म भी जो इन्होंने बनाया है, जिसका यूट्यूब लिंक भी हम सभी को देंगे। हमारा बहुत बहुत भाई जी को स्वागत है कि उन्होंने आए और हमें उनका जो अनुभव है वो भी सुनाएंगे और ज्ञान के बारे में, गहराई के बारे में भी उन्होंने हमको बताएंगे ताकि हम सभी पुरुषार्थ में आगे बढ़ सके। मैं अर्चना बहन को भी बहुत बहुत थैंक्स दूंगी क्योंकि उनकी वजह से भी हमें ये सब जो अनुभव सुनने को मिल रहा है और क्लास में जो बड़े बड़े भाई आ रहे हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। इसीलिए भाई जी का और अर्चना बहन का बहुत थैंक्स करते हुए आज भाई जी का फिर से मैं स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अभी मैं भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचन, अनुभव और ज्ञान और जो भी उनका ज्ञान के प्रति, विज्ञान के प्रति साइंटिफिक अप्रोच है, हम सभी के सामने रखे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वॉइस ऑडिबल है सभी को? आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी। हाँ। ओम शांति। मेरा सौभाग्य है कि तपोभूमि मधुबन
तपस्या भूमि, दादियों का, बाप दादा का वरदान भूमि, ये अलौकिक पाठ बजाने का, अलौकिक जीवन व्यतीत करने का, जो आनंद, जो अनुभूति, जो शक्तियां प्राप्ति होता है, मन ही मन यही रहता है सारे विश्व में, कैसे सभी को इसका लाभ मिले, क्योंकि जीवन ही है समर्पित जीवन सारे विश्व कल्याण के लिए। ये यज्ञ कुंड है, तपस्या भूमि है, लाइट हाउस है, माइट हाउस है, सारे विश्व में एक केंद्र स्थल है, नाभि केंद्र है, जहाँ परमात्मा का अवतरण भूमि है और इतना विशाल कार्य सारे विश्व में चल रहा है। तो मधुवन कहो तो मधुवन की जो मधु सुगंध जो है, मधु जो है, सभी को महसूस होता है और अनुभव होता है। मधुवन में सभी का दिल लगा रहता है, नजरों में समाया हुआ रहता है। ऐसा मधुवन वरदान भूमि से देव भाई मधुवन निवासी बाप दादा दादियों की तरफ से अभिनंदन, स्वागत है आप सभी भाई बहनों को, जो आज इस विशेष कार्य में इस सुंदर मौका दिया है मुझे कुछ अनुभव की शेयर करने के लिए। ऐसे एक सेंसिटिव कड़ी में, कोरोना पीरियड में, जहाँ एक तरफ सारा विश्व दुख और शांति में जूझ रहा है और बाबा की बच्चे अति आनंद प्रेम में बाबा को याद करते हुए निश्चिंतता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतने खाली हमारे लिए नहीं है, बहुत कुछ हमें है, करना है, सारे विश्व कल्याण करना है, सारे विश्व को सकाश देना है, नई दुनिया को लाना है, महान कर्तव्य हमारे पास। लाउड तो क्लोज ले लो ना, ये इसलिए तो हेडफोन लगा लो। ओके, सुनाई दे रहा सभी को? लगा कर दे। जी हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो इसीलिए मुझे आज बहुत खुशी है, जैसे बहन जी ने, अर्चना बहन ने मुझे ये मिला और बातचीत हुआ कि आप एक क्लास लेंगे, मैं सहर्ष बोला कि जरूर लेंगे। इसलिए जिन भाई बहनों ने आज इस सॉरी प्रोग्राम में जुड़े हैं सॉरी और सिस्टर जी कहिए। थोड़ा थोड़ा कैमरा भाई जी का सर हाँ हाँ अभी ठीक है, कैमरा ऑफ हो गया। हो गया, देखो कैमरा और लग गया। ठीक है, ओके भाई, हाँ अभी ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इन उन भाई बहनों को दिल से मेरा विशेष गुरु विशेष है और उनको मैं कहूँगा आज की मुरली के हिसाब से कि बाबा कहते हैं हमारे जो बाबा की बच्चे हैं, रूहानी रूहे गुलाब, सेंसिटिव लकी स्टार, लकी सितारे हैं, क्योंकि हमको ज्ञान मिला है बाबा का, कालदर्शी माता पिता बाप दादा जो ज्ञान हमें दिया है संसार में, शायद किसी को ये ज्ञान मिला है, साधु संत उपनिषद पढ़ने वाले वैज्ञानिक किसी को भी ये ज्ञान नहीं मिला है। इसलिए हम जब ज्ञान प्राप्त किया है, हमारा भाग्य को, सितारा को चमकाने के लिए, भाग्य की सितारा को, तो हम स्वयं प्रयासी है, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन बाबा तो हमें टाइटल दे दिया है, हम चमकते हुए भाग्य की सितारा, लकी स्टार। इसलिए आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए जो टॉपिक हमारा है उस पर हम चलेंगे, क्योंकि वर्तमान समय एक तरफ दुख और शांति का समय है और एक तरफ बाबा के बच्चों का, उनको सुख शांति की किरणें पहुंचाने का समय है और घर लौटने का भी समय। तो ऐसे समय में हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना है और कैसे बेहद की सफलता प्राप्त बनना करना है, प्राप्ति करना है सफलता, ये अभी अटेंशन की बात। इसलिए सफलता, बेहद की सफलता, सफलता में बहुत छोटी सी एक बात आता है, सरलता। सरलता हमारे जीवन में है और सहजता है हमारे जीवन में, सरलता, सहजता, संतुष्टता हमारे जीवन में है, तो सफलता मंजिल दूर नहीं। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए
ये लंबी यात्रा है, एक दिन की नहीं है, ये लंबी खजूर है। लेकिन जब हम बाबा की श्रीमत पे चलते हैं और सहज रीति से चलते हैं, सरल जीवन हमारा है, नेचुरल नेचर जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, हम लोग मंजिल को जरूर पहुँचते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि परमात्मा हमारा साथ है, एडवांस पार्टी हमारा साथ है, सर्वशक्तियाँ हमारा साथ है, हमारा भाग्य साथ है, भाग्य विधाता हमारा साथ है। उसके लिए वर्तमान समय बहुत मेहनत की समय नहीं है, अभी मोहब्बत की समय है। और वो मोहब्बत क्या है? 3 शब्द में इसको हम नोट करेंगे, मन में विचार करेंगे। एक है दिव्यता, अलौकिकता और संतुष्टि। हमारा जीवन में दिव्यता आया हुआ हो ब्राह्मण लाइफ में, तो निश्चित रूप में सेवा होगी, सफलता प्राप्त करेंगे। और अलौकिकता हमारे जीवन में आया हुआ हो और उसमें भी हम अपना लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे और मंजिल की हम प्राप्त करेंगे और विश्व सेवा भी कर पाएंगे। और संतुष्टता, तो ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता बहुत बड़ी गुण है। तो इसलिए ये 3 जो गुण है, दिव्यता, अलौकिकता और संतुष्टता, ये 3 जो स्वरूप है, इसके द्वारा वर्तमान सेवा की आवश्यकता है। क्योंकि किसी को समझाना, किसी को धन पहुंचाना, ये तो हमारा काम नहीं, दुनिया वाला करते हैं, कभी किसको मिलता नहीं मिलता। परंतु हमारे पास में ये 3 अलौकिक शक्ति जादू है, दिव्यता, अलौकिकता और संतुष्टता, हम सारा संसार को पहुंचा सकते हैं। परमात्मा का शक्ति, उनका दुख और शांति के बीच में हम शांति की अनुभूति करा सकते हैं। तो दिव्यता में 3 गुण आता है, शीतलता, शांति और शक्ति। तो हमारे अंदर में शीतलता है, शांति दूसरा रूप इसका शांति है, और शक्ति की अनुभूति हम करते हैं। सारे विश्व को हम अलौकिकता, जो दिव्यता का अनुभूति करा सकते हैं, क्योंकि सारे विश्व को इसी की आवश्यकता है। शांति की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, शीतलता की आवश्यकता है, क्योंकि सारा संसार विकारों की, दुख अशांति की आग में चल रहा है, त्राही त्राही मच रहा है। और अलौकिकता में 3 गुण आते, सभी के अंदर है, दिव्यता है, इसको बढ़ाना है योग बल के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, मन की गहराई में जाके बढ़ाना है। तो इसलिए अलौकिकता में 3 गुण आता है, जिसमें आता है सत्यता, पवित्रता और सभ्यता। तो ब्राह्मण जीवन में सत्यता है, अंदर बाहर एक है, आत्मा सत्य अनुभव हम करते हैं, परमात्मा सत्य अनुभव करते हैं, तो हमारा जीवन में, हमारा अंग अंग में, नैनों में, चलन चेहरे में झलकता है। तो उसके द्वारा सेवा होता है। सत्यता बहुत बड़ी हमारे पास अथॉरिटी है, क्योंकि सत्य बाप यहाँ पढ़ाते हैं, वो ज्ञान देते हैं, सारे विश्व को भी पता चलने जा रहा है। सत्यता और पवित्रता, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जो नष्ट होने के बाद भारत की हाल देखो, और हम भी कहाँ पहुंचे हैं। विश्व का मालिक मालकिन थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो ऐसा दुनिया में होते हुए आज कहाँ पहुंचे। इसलिए पवित्रता हमारा जैसे कि ढाल है, हमारा आधार है, बिगर पवित्रता हमारा हार है। इसलिए पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता भी चाहिए, मन वचन कर्म दृष्टि कृति कृति स्मृति स्थिति पद, सब में पवित्रता चाहिए। तो सत्यता, पवित्रता और सभ्यता, चलन भी चाहिए, रॉयल्टी, मैनर्स, वो भी बहुत बड़ी गुण है। ज्ञान तो हमारे अंदर है, लेकिन हमारे अंदर मैनर्स नहीं है। धारणा कैसे होगा ज्ञान, दूसरे को कैसे हमारे से प्राप्ति करेंगे। इसलिए सभ्यता भी चाहिए हमारे अंदर। तो संतुष्टता 3 जो है, तीसरा वाला, उसमें 3 गुण आता है, जो लास्ट की पुरुषार्थ की ये स्वरूप है, वो है एकता, एकाग्रता, एक स्थिति। एकता चाहिए, यूनिटी चाहिए हमारे अंदर में। अभी किसी भी कार्य में यूनिटी बिगर कार्य संभव नहीं है। यूनाइटेड स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आज सारे विश्व बिखरा हुआ है, और भारत में भी आप देखिए, उसी बीच ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण परिवार की एकता हमारा भी चाहिए इस समय में। तो इसलिए ब्राह्मणों की सेवा की अभी आवश्यकता नहीं है ज्ञान सुनाने का, मेरे विचार में, ये अनुभव में करता हूँ। आपसे प्रेम चाहिए, आपसे प्यार चाहिए, एक दूसरे से नफरत बैर नहीं, प्यार चाहिए, समाना चाहिए, सहन करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, माफ करना चाहिए, आपसी प्रेम, भाईचारा, तो उसके द्वारा हमें सेवा कर सकते हैं। इसलिए संतुष्टता जो है, एकता, यूनिटी, एकाग्रता, एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है।
एकाग्रता की शक्ति जिसके पास है संसार में आज की तारीख में वो धनी है। जिसके एकाग्रता नहीं है वो धनी नहीं है, साइंस नहीं है, भले ज्ञान कितना हो, योग कितना हो। क्यों? आने वाले जो समय है उसका परीक्षा किस प्रकार का होगा? नजर से निहाल, दृष्टि दम। तो आपके पास एकाग्रता का बल नहीं है, आप दृष्टि किसी को देंगे कैसे? नजर से निहाल कैसे करेंगे? इसलिए गायन है कैसे मछली की और मैंने ऊपर से लक्ष्य की ओर जो तीर मारता है तो नीचे से देख के मछली का आंखों। तो वास्तविकता हमारा इसी समय की गायन है, एकाग्रता का बल, एकता, एकाग्रता और एक स्थिति। तो वर्तमान समय स्थिति की इंपॉर्टेंस है। अभी जो भी हमारे पास साधन है, जो भी कलाएं हैं, उसके अंदर स्थिति की आवश्यकता है, फाइनल। इसलिए तीन जो ये है ये संतुष्टता में आता है, एकता, एकाग्रता, एक स्थिति। दिव्यता, अलौकिकता, संतुष्टता द्वारा हम भेद की सफलता प्राप्त कर सकते। उसके लिए चेक करें हम मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, माया मुक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त, योग युक्त अवस्था में रहना। युग जीवन है हमारा। मेहनत मुक्त, कोई मेहनत ना लगे। अभी महावत का समय, अंत समय है। अभी अतीन्द्र सुख की झूले में झूलने का समय है, झूलाने की समय है, मौजने का समय नहीं है, मौज में रहने का समय। इसलिए मेहनत मुक्त, अभी भी मेहनत लगता है तो कैसे फिर हम आगे जाएंगे? संसार को कैसे उद्धार करेंगे, पार ले जाएंगे? हम तो निमित्त आधार मूलक उदाहरण। इसलिए मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त। और हमारे सामने अनेक सारी समस्या है, समाधान कब करेंगे? दूसरे का, स्वयं का कब करेंगे? दूसरे का कब करेंगे? इसलिए कोई प्रकार का समस्या ना स्वरूप बने, समस्या स्वरूप बने, ना समस्या का निमित्त बने, ना समस्या क्रिएट करे। मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त। बार बार विघ्न आता है, हमारे से गलती होता है तो हमारा अतीन्द्र सुख की अनुभूति नहीं हो सकता। इसलिए ये लक्ष्य है, कई प्रकार का विघ्न जो है इसको हमें सरलता से क्रस करना, सहजता से स्वीकार करना, सहन करना, समाना, माफ करना, क्षमा करना, फॉरगेट करना, फॉरगिव करना। उसके बाद आता है माया। माया का मोहिनी रूप है। अभी मोहिनी रूप है, इसको साइंस की भाषा में कहते हैं आर्टिफिशियल प्रिलिमिनरी क्वांटम इल्यूजन। मरीचिका क्रिएट करता है। तो हमारा बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर नहीं है, परखने की शक्ति नहीं है, निर्णय शक्ति नहीं है, एकाग्रता का बल नहीं है, इसको हम नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते, धोखा हो जाता। इसलिए योग युक्त, राज युक्त, योग युक्त अवस्था में रहना, बाबा के साथ सदा। तो जब बाबा के साथ हम रहते हैं निश्चित रूप में हमारा विजय होता है। तो इसलिए समस्या मुक्त, मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, माया मुक्त, युक्ति अवस्था में रहना, ये अभी है हमारा ध्यान रखने का बात है, चेक करने का बात है। उसके साथ आता है तो ब्राह्मण जीवन में सफलता में विघ्न का रूप है। अभी सूक्ष्म में जो अभी हम लोग बड़े रूप में तो नहीं करते हैं, लगाव, झुकाव, दबाव, प्रभाव, ओवर हेल्पिंग नेचर, आज भी ब्राह्मणों में चल रहा है। कहाँ ना कहाँ सूक्ष्म में लगाव हमारा है तो हम वहां झुक जाते हैं। लगाव, झुकाव, उसके दबाव में आ जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं और ओवर हेल्पिंग करते हैं। तो इसमें से सूक्ष्म पाप बनता है। तो इसलिए उसको भी हम चेक करें। इस प्रकार तभी सफलता में हमारा बात। बाबा ने फिर 3 खाता के बारे में बाबा ने बोला था कि जमा का खाता, दुओं का खाता, पुण्य की खाता। सुना होगा, बहुत बार बाबा ने रिपीट किया इस बात को। तो अभी वर्तमान समय हमारा योग बल की आवश्यकता है। सारे कार्य भी योग बल के द्वारा होगा। सतयुग की उतारेंगे, विश्व का कल्याण भी करना है, भेद की सफलता मूर्त बनने के लिए योग बल की आवश्यकता है। जमा वो चेक करें मेरा कितना है, कितना चाहिए, उसके लिए कितना मुझे बढ़ाना है। जमा का खाता, दुआओं का खाता। दूसरे से हम, क्योंकि दुआ हमारा दवाई का काम करता है, हमको उड़ाने के लक्ष्य की ओर ले जाने का काम करता है। तो हमारे पास दुआ का खाता नहीं है। दादी जानकी के आप देखेंगे 2012 से सफल करो, सफल करो, इतना लंबी आयु खींच लिया। और योग में संभव हुई, राजयोग में लाइफ फोर्स एनर्जी जब आता है हमारे अंदर में तो हम हमारा आयु को बढ़ा सकते हैं। आयु की इलस्ट्रेशन पावर है, एक एनर्जी है। तो जितना जितने योग में एनर्जी को हम लेते हैं हमारा इलस्ट्रेशन पावर बढ़ता है, आयु बढ़ता है। इसे 150 साल की आयु है, हमारा आयु भले कितने भी है इसको बढ़ा सकते हैं।
तो दादी ने करके दिखाया। तो इसलिए अभी जो मैं बता रहा था, जमा का खाता, दुआओं का खाता, तो जरूरी है एक दूसरे को दुआ दे, ब्लेसिंग्स दे, बदुआ मत दे। बाबा कहते हैं अंत समय में पुरुषार्थहीनता भी सूक्ष्म पाप है। इसलिए इस समय सोने का समय नहीं है, आपने खाता जमा करने का है, एक दूसरे को दुआ देना है, बदुआ कभी भी नहीं देना है। जमा का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य की खाता। हम नो डाउट पुण्यात्मा ही है, लेकिन हमारा पुण्य की खाता नहीं होगा तो फिर हम आने वाले समय में कहाँ ना कहाँ सूक्ष्म पाप की शिकार हो सकते हैं और अटक सकते हैं, रुक सकते हैं। तो चौथा है चट खाता। तो चट खाता क्या है? तो चट खाता होता है व्यर्थ और स्वार्थ। तो ब्राह्मणों में, वर्तमान समय ब्राह्मणों में जो अपने संपन्नता में जो बाधक है, आगे जाने में, लक्ष्य की और सफलता की ओर जाने में जो बाधक है, चट खाता है, व्यर्थ और स्वार्थ। ब्राह्मणों में व्यर्थ भी बहुत बढ़ चुका है। तो व्यर्थ जो है समर्थ स्थिति बनाने नहीं दे रहा, शक्तिशाली स्थिति बनाने नहीं दे रहा, और स्वार्थ सरेंडर करने नहीं दे रहा, समर्थ बनाने नहीं दे रहा, परमार्थ के लिए हमें सुहा करने नहीं देता। सर्वधर्मन परित्यज मामेकम शरणं व्रज। सब ज्ञान सुनाने के बाद जब श्री कृष्ण कहते हैं अभी तुम सरेंडर हो जाओ, तो सरेंडर नहीं हो पाता। क्यों? कहाँ ना कहाँ सूक्ष्म में स्वार्थ है। व्यर्थ और स्वार्थ दो सफलता में बाधक। जमा का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य की खाता और चट खाता, उसको चेक कर सकते कहाँ ना कहाँ व्यर्थ और स्वार्थ में हम तो नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए 10 पॉइंट को याद रखो, जो मेरे विचार सागर मंथन में आया है, शेयर कर रहे हैं आप सबसे भाई से। ये अनुभव की लेन देन है। ये मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो आपको वहां तक पहुंचाऊंगा, लेकिन हम एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं। वो 10 पॉइंट है। अटेंशन, अभी वर्तमान समय, अटेंशन, प्रैक्टिस, एक्यूरेसी, अलर्टनेस, एवर रेडी। 5 पॉइंट हो गया। अटेंशन, सेल्फ, टाइम एंड ड्रामा। स्वयं के ऊपर अटेंशन, समय के ऊपर अटेंशन, और ड्रामा भी कहाँ पहुंचा है। ड्रामा संपन्नता, संपन्न हो चुका है। रिटर्न जर्नी सभी का संपन्न बनना है, बन के जाना है। हम हवनहार देवता ही हैं। बाबा देख रहा है, उस दृष्टि से देख रहा है, समय देख रहा है, लेकिन हम अपने आप को नहीं जान पा रहे। हमारे चारों ओर संपन्नता है, महसूस करने का समय अभी है। सिर हिलाने के समय नहीं है, ताज पहनाने जा रहे बाबा। हमारा राज ऋषि हम सब है, ताजपोशी बाबा करने जा रहे हैं। इसलिए अटेंशन, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में बहुत सारे बाबा ने दिया, 5 स्वरूप से लेके बहुत सारे प्रैक्टिस है। आत्मिक स्वरूप का भाईचारा, भाई भाई के दृष्टि में देखो, अंतर्मुखी बन के रखो, परिष्ठा बन के चलो, योग युक्त अवस्था में चलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, बहुत सारे प्रैक्टिस। अटेंशन, प्रैक्टिस, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में अंदर बाहर एक है। अभी हम कुछ कहे और कुछ करें, वो बाबा ड्रामा मार्जिन हमको नहीं दे रहा। बाबा नहीं चाहते, समय नहीं चाहता, हमारा से सारा संसार एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। इसलिए हम जो है, जैसे हैं, हम वो उसी रूप में ही प्रत्यक्ष हम होंगे, क्योंकि पर्दा हटते ही अब फाइनल हो जाए। अटेंशन, प्रैक्टिस, एक्यूरेसी, अलर्टनेस, सदा जागृत अवस्था, अलर्ट। जैसे मिलिट्री रहते हैं, जिसी भी घड़ी ऑर्डर हो तो चलते हैं, में लग जाते हैं, एवरेडी रहते हैं। एवरेडी का अर्थ है दूसरी तरफ नष्टमोह स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप। अटेंशन, प्रैक्टिस, एक्यूरेसी, अलर्टनेस, एवरेडी। एवरेडी का अर्थ है नष्टमोह स्मृति लब्धा। ये 5 पॉइंट है। इसके साथ और 5 पॉइंट है। पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एकता, यूनिट, सॉरी, एकाग्रता, अपने कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, कॉन्शियसनेस, कंकर, परफेक्शन। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, एकाग्रता को बढ़ाना। इसके लिए बिंदु रूप स्वरूप का अभ्यास करना, बिंदु रूप स्थित निराकारी स्वरूप का अभ्यास करना। रोज समान मुरली 2 बार कम से कम पढ़ना, और समान मुरली के साथ चिंतन के साथ एकाग्रता का अभ्यास करना, निराकारी स्वरूप। इसलिए कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। आप बाप ड्रामा, स्वयं के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाना, कहाँ भी कहाँ माया धक्का ना दे। कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है स्वयं में, हम ड्रामा में, बाप में, आपने बाप में, ड्रामा में, बाप में, 3 बिंदु। फिर कॉन्शियसनेस,
ये हमारे कॉन्शियसनेस लेवल जो है अभी कहाँ पहुंचा है, साकार से आकारी फरिश्ता तक, फरिश्ता लोक तक पहुंचा है, निराकारी लोक तक पहुंचा है। ये चेक करना जरूरी है। 1 सेकंड में हम साकारी आकारी निराकारी स्वरूप को पहुंच पाते हैं, फील करते हैं, हमारा एकाग्र हो जाता है बुद्धि, 1 सेकंड में योग लगता है। ये चेक करने का कि दिनों दिन इस ज्ञान और नवीनता का महसूस होता है, इसलिए उसको चेक करना है। इसलिए रोज जो ये पढ़ाई है, तो ये जो रोज का ज्ञान स्नान है, जो पढ़ाई है, रोज हमारा जीवन एक नया जीवन महसूस हो, रोज आंख खुलते ही एक नया लाइफ है, नया अनुभूति, रोज नई नई अनुभूति महसूस करे, अनुभव करे, कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाइए। कंकर हर परिस्थिति में विजयी, क्योंकि माया भी अंत समय में क्या करता है, इसका बुद्धि योग नहीं लगता बाबा से, व्यर्थ में है, स्वार्थ में है, कहाँ ना कहाँ किसी को डिफेंड करता है, डोमिनेट करता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में डोमिनेट ना होना, डिफेम ना होना, देखो ना करना, रिएक्ट ना होना बहुत आवश्यकता है। डिफेम नहीं होना, रिएक्ट नहीं होना, डिफीट नहीं होना। हार खा गए तो गया, किसी भी परिस्थिति, किसी को डिफेम करे तो गया, हमारा भी गया, उसका भी गया। डोमिनेट भी नहीं करना, रिएक्ट भी नहीं होना, रिएक्ट हो गया सारा एनर्जी चला गया। क्योंकि अंत में सूक्ष्म परीक्षाएं हमारा साथ साथ है, हर पल परीक्षा। कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, इंक्रीज कॉन्शियसनेस, कंकर, परफेक्शन, उसके बाद परफेक्शन, संपन्नता हमारा चारों ओर घूम रहा है। 10 पॉइंट है। अटेंशन, प्रैक्टिस, एक्यूरेसी, अलर्टनेस, एवरिटी, इंक्रीज कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, कॉन्शियसनेस, कंकर, परफेक्शन। इस 10 पॉइंट में भी एक ही पॉइंट आप एकाग्रता को मिलेंगे, तब भी आप विजयी बनेंगे। क्योंकि अंत समय, अंत घड़ी है। क्योंकि हमारे अंदर में जो भी द्वापर युग से लेकर कलयुग की लास्ट में इफेक्ट आ गया है, 5 विकारों का, कलयुगी ब्रह्मा की रात का, विकारों का, एक कलयुगी संसार का जो इफेक्ट हमारे अंदर तो आया, सभी के अंदर इफेक्ट आया है, इफेक्ट भी आया है, इम्पैक्ट भी आया है। हम इम्परफेक्ट बन गए हैं, लेकिन अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में ड्रामा जा रहा है, संपन्नता की ओर। तो जब ऐसे समय में जा रहा है, तो फिर से एवरीथिंग, फिर से अगेन अलाइनमेंट हो जाता है, रिसेट हो जाता है। कैसे ना, जब फिर हम बाबा के साथ, निराकारी स्वरूप के साथ बने रहेंगे, एक बल एक भरोसा में रहेंगे, कोई पॉसिबिलिटी। तीसरा है बेहद की सफलता में, जो अभी मैंने अनुभव कर रहा हूँ, एक है संगदोष। संगदोष आपका सही है, बराबर नहीं है, ज्ञानी योगी साथ नहीं है, निश्चित रूप में आपका टाइम वेस्ट जा रहा है, तब भी आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, अंत समय में लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। अन्न दोष, संग दोष और मैं, आपके अंदर अन्न दोष है, आप बुद्धि विस्मरण अशुद्ध हो जाएगा, योग नहीं लगेगा। संग दोष है, टाइम वेस्ट चला जाए, और मैंपन आपके अंदर है, सब कुछ मैंपन के अंदर सब कुछ आता है, अहंकार अंधकार है। तो बाबू कहते हैं कि 3 को भी हटाओ। क्या करो अभी? अनकंडीशनल लव, सबसे प्यार, आत्मिक प्यार। कोई कैसा भी हो, कुछ भी करो, उसका प्रति प्यार की दृष्टि। अव्यभिचारी याद, एक को याद करने के लिए अनकंडीशनल लव और मेटाफिजिकल कंबाइंड, जिसको आप कहते हैं 1 सेकंड में साकारी आकारी के निराकारी, 3 कंबाइंड, साकारी आकारी निराकारी कंबाइंड। फील करो, साकार में हूँ, आकार में, निराकारी कंबाइंड, इसको मेटाफिजिकल कंबाइंड कहते हैं। जैसे बाबा कहते हैं अभी समय थोड़ा सा है। बाबा 2018 में 17 की एंड में जो बाबा ने महावाक्य उच्चारा, सभी सुना होगा, समाप्ति वर्ष, समाप्ति समारोह। तो उसका पर विचार सागर मंथन करते करते सब कुछ नजर आ गया है कि कैसे रिवीजन हुआ। तो रिवीजन की बात अभी पूरा हुआ, भाग्यशाली रथ की समाप्ति, अभी अव्यक्त वतनवासी हो गए। इस समय में 2018 में मेरे को यही चला कि मैं समाप्ति वर्ष, बाबा ने बोला समाप्ति समारोह। समारोह क्या है? सतयुगी जाने का समारोह और कलयुग की विदाई देने की समारोह मनाना है। समाप्ति वर्ष माना, कौन सा वर्ष? समाप्ति वर्ष। बाबा ने बोला अचानक अभरड़ी बहुत काल, सॉरी, अचानक अभरड़ी बहुत काल का। बाबा ने बोला था अचानक कुछ भी होगा, एवरेडी रहना है, और बहुत काल का अभ्यास चाहिए प्राप्त करने के लिए। ऐसे भी मधुबन निवासी जो दादी गुलजार मिले थे कई बार, बोले खास मधुबन निवासी के लिए बाबा आया था, हम के लिए आया। इसलिए जब बहुत काल की बात आता है, बहुत पद लेना है, दादी ने उस समय बोला था कि लंबे टाइम का
पद की जो अभ्यास करता है तो पद तो पाएगा ना। और आज आके कहेगा मैं लूंगा राजा ही पद, पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बहुत काल में भी 3 काल आता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो ड्रामा का पास्ट है, हमारा भी पास्ट है ड्रामा का रात, प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट में आत्मा हूँ, परमात्मा का संतान हूँ, फ्यूचर हमारा भविष्य है, सतयुगी लाइफ, सतयुगी लाइफ। तो जो अचानक एबिलिटी बहुत काल का, ये जो 3 बाबा ने बताया था महामंत्र, चौथा है सरप्राइज। सरप्राइज का अर्थ है राइज एंड सेट वंडर, कलयुग सेट हो जाएगा, बाल सूर्य के आ जाएंगे, तीन दुनिया वो सरप्राइज होने जा रहा है। इसलिए बाबा ने 2018 में जब बोला था समाप्ति वर्ष समाप्ति समारोह, मुझे कब संकल्प चला कि 18 से जो 21 है वो आ रहा है महापरिवर्तन के लिए। 3 साल हमें ग्रेस मिला, महापरिवर्तन होना जा रहा। तो 21 जो आ रहा है, 21 पीढ़ी 21 कुल, ये सब गायन है। 21 जन्म 21 कुल 21 पीढ़ी। तो 2021 जनवरी 2021 टोटल नंबर 9 होता है। 21 जनवरी 2021 जनवरी में 3 1 और 5 9 होता है। तो इसलिए सारा गेम है 369 का गेम है। नाभि चक्र 3, आज्ञा चक्र आत्मा का निवास स्थान 6 और कर्माती स्थिति 9 है। तो ब्रह्मा की 9 रात बच जाता है। नवरात्र की गायन, नवकुटी का नारायण, नव दुर्गा। तो नवरात्र तो पूरा हो गया 2021 जनवरी में, 5000 साल पूरा हो गया। क्यों? भाग्यशाली रथ अभी रिटर्न हो गए। 84 चक्र पूरा हो गया है, 84 शिव जयंती पूरा हो गया। मैं क्लासेस लिया था बहुत जगह में कि 85 शिव जयंती नहीं है, शव जयंती। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, शिव की बारात है। आप देख रहे सीन सब, क्लासों के ऊपर चलना होगा, कंधे में लेके चलना होगा विक्रमादित्य के रूप में। ऐरावत हस्त जैसे चैलेंज देना होगा, हनुमान जैसा फ्लाई करना होगा, और अंगद जैसा अचल अटल बनना होगा। डरना, जो डर गया से मर गया। इसलिए निसंकल्प निर्विकल्प समाधि, कर्माती स्थिति, निसंकल्प, निश्चिंत, निराधार, बेफिक्र। तो 3 कदम में आएगा ये सारे बातें आगे में। तो इसलिए ये बात चल रहा था कि अभी ये जो बाबा ने बोला, और 21 हो गया है, और 21 अभी 5 महीना हो गया। वो 21 के बाद जो महापरिवर्तन का 3 कदम है, उसके बाद महाविनाश की शुरुआत होगी। इसमें मैं एक राज आपको सुनाना चाहूंगा, सभी को एंजॉय करेंगे। क्योंकि 16,108 जो है रॉयल फैमिली में आने वाले, 2021 को बाबा ने उनको दे दिया, लाइन दे दिया, रेडी कर दिया उनको। 2012 में दादी जानकी बोल रही थी सफल करो सफल करो, तो 108 रेडी हो गए, कनेक्शन दे दिया था बाबा। तो 16,108 को दे दिया बाबा कनेक्शन। 2021 16,108 के लिए देश मार्ग था 3 साल। लेकिन अभी 21 से अभी 22 23 24 3 साल ये 9 लाख के लिए। तो जिसको 9 लाख में आना है, ये 3 साल को सफर करना बहुत जरूरी है। फीस ना कौन लगा है, उसके बाद मार्जिन नहीं, महाविनाश की शुरुआत होगी। क्योंकि 36 तक और 12 साल जो है 33 करोड़ प्रजा बने ही जाएंगे। इसलिए दादी गुलजार को जो बाबा शिव जयंती के दिन अव्यक्तारोहण हुए दादी गुलजार की, बाबा ने बोला बच्चे तुम्हारा इंतजार था, ये सूक्ष्म वतन तुम्हें संभालना है। जो 9 लाख प्रजा ग्रेड की नवदा भक्ति करने वाले जैन फिलोसफी, राधा स्वामी, स्वामी गायत्री, इस्कन, ये पैरेलल धर्म है 1000 लास्ट 1000 साल के, वो भी आएंगे 9 लाख में है। तो उनको साक्षात्कार कराना है, मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हें इस गद्दी में बिठा रहा हूँ, मुक्ति की गेट में। ब्रह्मा बाबा भी जीवन मुक्ति की गेट में ऊपर चले गए। दोनों गेट एक्टिव हो गया है, अनहद नाद बजने वाला है, अगम निगम की छेद खुलने वाला है, गेट डमरू बजने वाला है, तांडव नृत्य होने वाला है। इसलिए जिसको जो कुछ करना है, महापरिवर्तन का जो 3 कदम है उसको इसके साथ ऐड किया है। तो क्या है 3 कदम महापरिवर्तन का? तो सफलता में विघ्न क्या है? सूक्ष्म मेपन। बाबा ने बोला सूक्ष्म मेपन को चूर चूर कर दूंगा। एक कलीग संसार जो देख रहे हो उतना चौकाचंद देश नेश कर दूंगा, धुआं धुआं हो जाएगा। तो गृह युद्ध की तैयारी चल रहा है, कलुषित राजनीति भ्रष्ट कर्म की निशानी है।
और विज्ञान नई दुनिया लाएगा, क्योंकि अर्थ की जो कोर है, सुपर मून धरती, इतना डिस्चार्ज हो गया, उसको 12,000 से 15,000 मेगावाट चाहिए बिजली। इसलिए सारा संसार जो हाई वोल्टेज की ड्रामा चल रहा है, हाई वोल्टेज की ड्रामा भी है, घर घर में, सारा दुनिया में हाई वोल्टेज की जो ड्रामा चल रहा है, तो जल रहा है दुनिया। तो इस समय में हमारा सेफ्टी का जो स्थान है ब्राह्मणों का, कहाँ है? सूक्ष्म वतन, फरिश्ता स्थिति, ब्राह्मण परिवार मुरली, मन मधुबन, सेंटर मधुबन, बाबा बोला हर सेंटर मधुबन हो जाएगा। तो सूक्ष्म वतन की कनेक्शन 2012 से 15, 15 से 18, 18 से 21 में फाइनल स्टेज में सूक्ष्म वतन कनेक्शन हो चुका। आपकी पांव के नीचे सूक्ष्म वतन का लिफ्ट लग चुका सभी का। सबकी घरों के ऊपर फरिश्ता की नजर है, एलोजन की तरह। सब सूक्ष्म वतन की कनेक्शन सारे ब्राह्मणों के साथ हो चुका है। छोड़ना है, उड़ना है, हमारे लिए यहाँ स्थान नहीं है। धर्मराज का चाबुक लगने वाला है, लग रहा है, शुरू हो गया है। भारत तो सुधरा नहीं ब्रिटिश की चाबुक में, तो हम बाबा की बच्चे तो भगवान की दृष्टि में है और एडवांस पार्टी की नजरों में है। तो हमारा जो सूक्ष्म जो सेफ्टी का स्थान है, वास्तविक सूक्ष्म वतन फरिश्ता स्थिति है। तो चलते फिरते महसूस करे मैं डबल लाइट फरिश्ता यहाँ में नहीं है। क्यों? वैराग्य की लहर दादी गुलजार जाने के बाद फैल रहा है। यहाँ ये दुनिया अभी समाप्ति है नहीं, खत्म होने वाला। हमारे लिए इंतजार है। 9 लाख अभी रेडी हो ही जाएंगे 3 साल। तो श्री कृष्ण का जन्म होगा। 9 लाख रेडी जब तक नहीं है, नहीं होगा। और 12 साल में 36 तक 33 करोड़ ऑटोमेटिकली प्रजागढ़ बन जाएंगे। इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जिसको 9 लाख में आना है, समझता है 3 साल को सफल करे, तन मन धन संकल्प बल कर्म दृष्टि कृति कृति स्मृति स्थिति पद अधिकार सब कुछ प्राप्ति, मनसा सेवा करे। अंत समय में, अभी जो अंत समय है, अंत समय में अंतर मन, अवचेतन मन, अंतर मन माना हम अंतर जगत में सतयुग में जा रहे हैं। अंतर जगत, हम बाह्य जगत में आ गए। अंत समय, अंतर मन, अंत भाग शरीर, सूक्ष्म शरीर, फरिश्ता शरीर, मनसा सेवा, अंत भाग शरीर द्वारा मनसा सेवा, निर्भय शक्ति स्थिति बनाना है। निर्भय शक्ति, अचल अडल, कोई भय कोई चिंता नहीं। क्योंकि जो अभी जाएंगे, अभी शरीर छोड़ के ब्राह्मण जा रहे हैं, सीधा 9 लाख में जो भी आने वाले हैं जाएंगे, वो जन्म नहीं लेंगे, सीधा सतयुग में जाएंगे, सतयुग फील्ड में उतरेंगे। दादी गुलजार जन्म मरण रहित स्थिति में है। बाबा ब्रह्मा बाबा 52 साल रहे सूक्ष्म वतन में। तो बाबा ऊपर चले गए जीवन मुक्ति गेट में, और दादी गुलजार मुक्ति की गेट में। दोनों पाटन के बीच में साबुत बचे ना कहीं, दोनों पिस जाएंगे सूक्ष्म वतन आफ्टर ह्यूज डिस्ट्रक्शन। मैंने स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दुनिया जो है, स्पिरिचुअल लैंडफॉल इज गोइंग सून। स्पिरिचुअल लैंडफॉल इज सून, गोइंग सून, है ना? पिस जाएगा दोनों ऊपर चौकी, जब ऊपर से आएगी दुनिया पिस जाएगा और बस हम उड़ जाएंगे। मतलब उड़ेंगे क्यों? नीचे तो हमारा लग गया लिफ्ट। खाली संकल्प करो, फरिश्ता हमारा मन भर के सामने है, मुझके सामने है। अमृतवाला से सूक्ष्म वतन कनेक्शन सारे ब्राह्मणों के साथ हो चुका है, काइनेटिक लिंक, फरिश्ता लिंक। इसलिए वैराग्य की लहर सारे विश्व में फैल रहा है और फास्ट गति में कोई लहर है, कोई बातें सभी आने का है। और ये 9 लाख में जो प्रजा ग्रेड की आत्माएं, सॉरी 9 लाख में जो भक्त आत्माएं, 3 साल में खूब भीड़ मचेगा। जय जयकार, हाहाकार, चमत्कार, साक्षात्कार। तो ब्राह्मण में एक हाहाकार जो चल रहा है किसी भी कारण से, एक तरफ जय जयकार और साक्षात्कार चमत्कार ये सब होगा। इसलिए हमको क्या करना है? बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर करना है, एकाग्रता को बढ़ाना, मनोबल को बढ़ाना, योग बल को बढ़ाना है, निर्भयता को बढ़ाना है, एक बल एक भरोसा। तो जो 3 कदम है, तो मैं बता रहा था, थोड़ा इधर उधर बात आ रहा है, आप समझ लेना कि 3 साल में हमें जो कुछ सफल करना करना, क्योंकि हमारे सांसों में, हमारे खून में बाबा होगा। इतने शक्ति दे रहा महास्रोत, गहरे तान मिली नदी की जल में, नदी मिली सागर में, सागर मिली कौन सा जल में, कोई ना जानता। तो महास्रोत चालू है, निराकारी आकारी साकारी अभी बह रहा है। ओनली एकाग्रता से लेना है, डर किस बात की? हम उड़ेंगे।
कोई टेंशन, कोई डर नहीं है, फिक्र नहीं, क्योंकि राजयोग महायोग है, इच्छा मृत्यु है। तो इसलिए जब हमारे खून में, हमारा श्वासों में बाबा अभी है, तो डरने की किस बात की है? निर्भय स्थिति, निश्चिंतता रहो, बहुत अच्छा होने जा रहा है हमारे लिए, नई दुनिया आ रहा है, तो हमारा योग महायोग में बदल जाएगा। इसको ऊर्ध्वरता योग कहा जाता है, शिव योग कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग को डरने का नहीं है किसी भी। जब डरता है, कहा ना कुछ उसके पास्ट बचा हुआ है, कमी कमजोरी है, इसको समाप्त करो, झांक के देखो, मैंपन की पूछ को जलाओ, मैंपन को खत्म करो, मेरा मेरा को खत्म करो। क्योंकि ये किस जो चल रहा है, आप धन दौलत रिलेशन महल माड़ी सब तुच्छ लगेगा, बेरा की लहर आ रहा। स्वच्छती में भाग तो हीरे में सब पड़ा रहेगा, सारे सुनहरा, कोई पूछेंगे नहीं। ये दुनिया आगे चल के सब ऐसा ही पड़ा रहेगा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ। यूज करो, आपके पास गाड़ी है, धन है, बैंक आपको पैसा नहीं देगा आगे चल, तो बाबा की सेवा में लगाओ, व्यर्थ में नहीं खर्च करो, संकल्प को सेवा श्रेष्ठता में लगाओ। कैसे? आपसी भाईचारा, प्रेम, सबके लिए शुभकामना, शुभकामना। तो इसलिए विश्व परिवर्तन का आधार है पॉजिटिव एटीट्यूड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मनसा सेवा के लिए जो 5 जो मनसा सेवा है, अंतर्भाग शरीर द्वारा सेवा, वो है वाइब्रेशन, सकाश, सर्चलाइट, करंट और चार्ज। वाइब्रेशन, सकाश, सर्चलाइट, करंट एंड चार्ज। तो वाइब्रेशन के लिए ओनली पॉजिटिव थिंकिंग, सबके लिए शुभ सोचो, थोड़ा सा समय बचा, अमृत वाला मिस नहीं करो, गिनती में बाबा टचिंग केचिंग कराएगा उसको। जरूर मुरली सुनो 2 बार, संगठन में रहो, आपसे प्रेम भाईचारा। मेरा तेरा सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा, मुंह बंद होते जा रहा व्यर्थ, लेकिन उसको और अटेंशन दीजिए, बहुत बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, सहयोग करो, गले लगाओ, माफ करो। सकाश के लिए हल्कापन, डबल लाइट परिश्रम। इधर गांठ बांध लो कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, फरिश्ता हूँ, वतन मेरा, धरती का स्थान वहां पे हूँ, आया मेहमान हूँ, अवतरित अवतार हूँ। ये समान में लो, रोज फील करो, चलते फिर। इसलिए वाइब्रेशन सकाश के लिए हल्कापन, वाइब्रेशन के लिए पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में प्रीत करना, वो संपन्नता की निशानी है। हम हो गए रिएक्ट, रिएक्ट हो गए तो गया सारे एनर्जी, किसी भी कारण से फीलिंग्स आ गया, डिफीट हो गए, रिएक्ट हो गए, गया सारे, वो नहीं होने का। बिल्कुल वाइब्रेशन सकाश के लिए हल्कापन, सर्च लाइट के लिए एकाग्रता का बल चाहिए, दूर दूर तक लाइट पहुंचा, एकाग्रता की बल से दूर दूर तक पहुंचा सकते। और करंट के लिए चर्निंग पावर चाहिए, विचार सागर मंथन नहीं करते, खाना हजम कैसे होगा? एर्मेचर, बुद्धि रूपी एर्मेचर घूम ही नहीं रहा है। इसलिए ये सारे जो संत ध्वनि बहुत भाई बहने आजकल करना शुरू कर दिया है, उसका तो कुछ गुण है, इफेक्ट है सारे, लेकिन वास्तविक शंख ध्वनि जो है, भेद की वैराग्य वृद्धि, भेद की शंख नाद करना। जब श्री कृष्ण सुनाते हैं ज्ञान अर्जुन को, तो सुनता है सब, कुछ नहीं करता है, तीर नहीं उठाता गांडी। जब पूरा सुना, नष्टमा स्मृति लब्धा बना, तो तब पंचजन्य शंख बजाए श्री कृष्ण। तभी वो विजय यात्रा के लिए जो शंख है, महाविनाश के लिए जो शंख है, तो सृष्टि चक्र जो राइटवार्ड घूमेगा, सतयुग आएगा, विनाश तो हम नहीं करेंगे, गला किसके नहीं काटेंगे, आत्मदर्शन होगा, परमात्मा दर्शन होगा। उसके लिए वेद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, वैराग्य वृत्ति के द्वारा शंख ध्वनि होगा। शंख के अंदर एक टनल होता है ना, टनल, तो सूक्ष्म वतन में रह के शंख ध्वनि करो, फरिश्ता स्थिति में शंख ध्वनि करो, बुद्धि रूपी चक्र घुमाओ राइटवार्ड, और सारा संसार में बुद्धि शंख चक्र, गदा सुदर्शन चक्र, गदा जो है बुद्धि जो भ्रष्ट हो गया, उनका बुद्धि श्रेष्ठ बनाओ। और कमल की दुनिया आ रहा है, लटस लाइफ, ये भेद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा संभव। स्थूल रूप में करने से कुछ नहीं होने वाला, लोग करते हैं, पता है कुछ। इसलिए वाइब्रेशन, सका, सर्चलाइट, करंट और चार्ज के लिए स्मृति सेवा, ये मनसा सेवा, सूक्ष्म सेवा, अंतभाग शरीर द्वारा सेवा। 3 कदम अभी 9 सवा 9 हुआ है, 5 मिनट पूरा करेंगे। और 3 कदम है महापरिवर्तन का, महापरिवर्तन का वो है 2021 अंतर्मुक्ता का वर्ष। लिखो, अंतर्मुक्त का अर्थ है कि जब बाह्य जगत में बुद्धि भटक रहा है इधर उधर से नहीं,
अंतर मन खुला हुआ है छत्र की तरह एक ड्रॉप के लिए। बाबा से क्या टचिंग कैचिंग हो रहा है, एकाग्रता के साथ, ध्यान के साथ, और टच करेगा बाबा, अनुभव कराएगा, बहुत विशेष अनुभूति करा रहे एडवांस पार्टी बाबा संपन्नता के लिए, भरपूर करने के लिए, विश्व को देने के लिए। तो अंतर्मुक्ता उसके लिए पुरुषार्थ है, एकता, एकाग्रता, एक स्थिति जो बोल के गया, एकता यूनिटी, एकाग्रता और एक स्थिति, अचल अटल स्थिति, अंगद स्थिति, पर्यावत परिस्थिति जैसे चैलेंज, पवन पुत्र हनुमान किसी भी परिस्थिति में छलांग मार के फ्लाई करके जा सकते हैं, ये स्थिति है, कोई भी कैसे भी। दूसरा है 22 अंतर्मुख एकांतवासी, अंतर्मुक्ता एकांतवासी, 22 है एकांतवासी का वर्ष, 21 है अंतर्मुक्ता, उसके लिए पुरुषार्थ है एकता, एकाग्रता, एक स्थिति। एकांतवासी के लिए बाबा ने अव्यक्त वाणी में डेफिनेशन बताया कि किसी एक शक्तिशाली स्थिति में, मन की स्थिति में स्थित हो जाना, वो वास्तविक अच्छा एकांतवासी। एकांतवासी के लिए जो पुरुषार्थ है, जो बाबा से आया है, आपसे जो शेयर कर रहे हैं भाई बहनों से, वो है एक व्रता, पवित्रता, एक व्रता एक बल भरोसा, एक बल एक भरोसा। 2022 में पवित्रता की बहुत पेपर आए, हिंदी पेपर होगी, बहुत पतझड़ होगी पवित्रता के ऊपर, इसलिए पवित्रता के ऊपर अटेंशन देना के लिए मैं पीछे बल के गया, अन्न शुद्धि चाहिए, संग दोष, अन्न दोष, मेपन, कहाँ भी सूक्ष्म में मेपन है, माया वहां बैठा हुआ खींचेगा। बाबा बोला ना लास्ट में कहाँ रह गया वही आएगा पेपर के। तो 2022 में पवित्रता, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, ये हमारा पुरुषार्थ रहेगा। कभी नोट करते होंगे कि मेरा जो बाबा से आया मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तीसरा है 2023 में, वो है अज्ञातवास। 5 पांडव अज्ञातवास थे, गुप्त वेश में थे। तो हर ब्राह्मण अभी तो चाहता मेरे प्रत्यक्ष में आगे जाऊं, ऐसा आगे जाना नहीं होता, अंतर्मुक्त स्थिति में आगे जाना होता है, इतना सेवा भी करना होता है। इसलिए योगी सदा गुप्त रहता है, धारणा मूर्त प्रेरणा स्रोत रहता है सबके लिए। इसके लिए बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता आ रहा है 2024 में। इसलिए 26, 21, 22, 23 जो अज्ञातवास है, वास्तविक प्रत्यक्षता का वर्ष जो आ रहा है, उसके लिए पुरुषार्थ है डॉट लगाना, जो बीती की उचितो नहीं, आत्मचिंतन को बढ़ाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सरेंडर, सेल्फ कंटेनमेंट, सेल्फ एनलाइटनमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट। इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, समझ जाएंगे सब। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, आत्मविश्वास को, सेल्फ सरेंडर को बढ़ाइए, मैं जो हूं जैसा हूं बाबा आपका ही हूं, एक बाबा दूसरा ना कोई, सरेंडर, सेल्फ कंटेनमेंट, आत्मसंतुष्टता को बढ़ाइए, सेल्फ कंटेनमेंट, सेल्फ एनलाइटनमेंट, सारे आपका जागृति में बढ़ाइए, आपके अंदर की जागृति, किसी भी कहाँ कमी कमजोरी है। और 5वां है सेल्फ एम्पावरमेंट, शक्ति को बढ़ाइए, शक्ति की अनुभूति कीजिए। तो इसलिए मैं बोला था डॉट लगाना, माफ करना, क्षमा करना, फॉरगिव करना, निर्दोष दृष्टि में देखना, पाप समान स्टेज बन के, ये हमारा 3 साल का पुरुषार्थ है। अंतर्मुक्ता, एकांतवासी और अज्ञातवास प्रत्यक्षता होने जा रहा है। इसलिए प्रत्यक्षता का गेट अभी खुलने जा रहा, मुक्ति जीवन मुक्ति का। एडवांस सपाटी बुला रहे हैं, फुल फोर्स डाल रहे हैं, सूक्ष्म वतन कनेक्शन हो चुका है। 9 लाख की बात, श्री कृष्ण का जन्म होगा, विश्व सेवा का सुनामी आ रहा है। अभी ब्राह्मणों के लिए आपसे प्रेम और मन सा सेवा। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स, आप सब चांस दिया, थैंक यू। तालियां तो मन से बजाएंगे अभी हम अपनी अपनी जगह से। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतने सहज, सरल, प्रभावशाली और इतने गुह्य गुह्य राजों को इतना अच्छे से स्पष्ट किया है हम सभी के सामने। तो मैं एक बार अनुरोध करती हूँ कि वो अपना फोन नंबर शेयर करे, ताकि फिर यूट्यूब में तो जाएगा, ग्रुप में पोस्ट तो हम करेंगे ही, लेकिन यूट्यूब पर भी जाएगा, इतनी अच्छी क्लास है। और पोलारिस स्टार के लिए भी अगर उनका कोई चैनल है जहाँ पर यूट्यूब का लिंक है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हम ग्रुप में पोस्ट करने ही वाले हैं,
लेकिन एक बार आप कहेंगे तो वो आवाज से मतलब क्लास के साथ यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। एक बार आप अपना फोन नंबर शेयर करिएगा और जो भी फिल्म देखने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है वो भी आप शेयर करिएगा। धन्यवाद। तो मेरा जो फोन नंबर है 9460 9460977037 और पोलारी स्टार के लिए आप यूट्यूब में जाएंगे, इसमें पोलारी स्टार टाइप करेंगे, पोलारी स्टार वर्ल्ड ट्रांसफार्मर ब्रह्मास्त्र, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा। वैसे भी ब्रह्मा कुमारी ऑफिशियल वेबसाइट में आप खोलेंगे, क्रोम में खोलेंगे तो उसमें जो वीडियो गैलरी में जाएंगे तो वह हिंदी का मिलेगा, पोलारी स्टार का हिंदी का मिलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन है और कुछ भी है आप कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। ये मेरा था, बाकी मैं तो इतने सूक्ष्म बातें हैं जो मैं शेयर करूँ तो 2 घंटा भी जाएगा सारी चीजें, तो सामने फ्रंट में होना चाहिए इतने सारे उस टाइप के रेस्पॉन्स। और बाकी मुझे ये चांस जो बाबा ने दिया है, मैं दिल से ही शेयर किया है और सब अनुभूति बाबा ने कराया है। समय बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल समय नहीं, लोग कोई सोच रहे कि और लंबा टाइम है, सपना देख रहे नहीं, क्योंकि 9 लाख में आना है यही समय है। बाकी 33 करोड़ में आने के लिए तो 36 तक है, 2036 तक। इसलिए सभी को, हम लोग 9 लाख में हैं, सीधा 70 में जाने वाले हैं, हम एक जन्म नहीं लेने वाले हैं। इसलिए हम सबको निमंत्रण है, हम सबको ये हमारा अधिकार है, बाबा जो हमको एक टच दिया है कि हमें अपनी सेवा में लग जाएं और हल्का रहे, निश्चिंत रहे, कोई चिंता की फिक्र की डर की कोई बात नहीं, क्या होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाबा हमारे श्वासों में, हमारे खून में बाबा है, हमारा कल्याण होने जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार। अभी हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, साइलेंस में बैठकर बाबा को याद करेंगे और फिर हम आगे के लिए जो भी हमारी एक्टिविटी होने वाली है उसके लिए जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। कैसा लगा क्लास आप सभी को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हाँ। बहुत अच्छा दीदी, ओम बहुत ही शांति अच्छा। दीदी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। है ना? तो दीदी बहुत हम सही है क्लास थी। हाँ, हम बहुत लकी स्टार्स है, जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में कहा, राइट? तो हम डबल लकी हो गए जो हमें भाई जी का क्लास भी मिला, है ना? तो आगे देखते हैं और डीप में करेंगे या फिर सेकंड पार्ट, एज अ सेकंड पार्ट हम इसको लेंगे। ठीक है, अभी सभी रेडी है? स्टडी किया हुआ, थोड़ा सा तो पढ़ाई किया ही होगा सभी ने, जुड़े हैं और रहे भी है, तो सभी ने किया ही होगा। तो अभी हम जाते हैं रिवीजन के लिए और सबसे पहली मुरली है हमारी अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव, राइट? तो इस मुरली से प्रश्न रहेगा, आप सभी को तो पता है, सभी हैंड रेज करेंगे, लेकिन नए वालों को फिर पहले चांस दिया जाएगा और फिर बाकियों को फिर बाद में दिया जाएगा और जल्दी जल्दी करेंगे। हमारे पास समय की सीमा तो है ही एज यूजुअल। मुरली का टाइटल है अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। पहला प्रश्न, मतलब इसमें का प्रश्न है, कौन से व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे? कौन से व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे? जिनको भी हैंड रेज करने हैं ना, तो विद इन आधे मिनट के अंदर करना है। बहुत सोच सोच के, देख देख के, किताब निकाल निकाल के ऐसे नहीं, तो फिर इसमें टाइम चला जाता है। ठीक है, तो अभी मैं समझती हूँ जिन्होंने भी आंसर करना है उन सभी ने हैंड रेज कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, शुभश्री बहन आप बताइए आंसर। कौन से व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन कर सकेंगे? शुभश्री बहन आपने हैंड रेज किया है, आपको आंसर करना है। ठीक है, सृष्टि बहन आप बताइए। ओम शांति दी। हाँ, एकाग्रता का और अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, आप अपना स्टार नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने एकदम सही जवाब दिया है। अभी हम सेकंड मुरली के लिए जाएंगे। सेकंड मुरली है ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। तो प्रश्न इस मुरली से है, पहले हैंड डाउन करने दीजिए। हाँ, सभी को फिर से हैंड डाउन करना है, फिर से हैंड रेज करना है और ये बहुत केयरफुली करना है। ठीक है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन है, संपूर्ण बनने का साधन क्या है? इस मुरली के अनुसार ब्राह्मणों का धर्म और कर्म, इस मुरली के अनुसार संपूर्ण बनने का साधन क्या है? ठीक है, जानवी बहन आप बताइए, आपने हैंड रेज। हाँ, हम देने का सोचेंगे और लेने का नहीं सोचेंगे और हमारे हमारे मन में अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी और दूसरों की इच्छा पूर्ण करने का सोचेंगे, तभी हम संपूर्ण बन जाएंगे। ठीक है, बट एक्सपेक्टेड आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। जयप्रकाश भाई आप बोल सकते हैं, एक भाई ने कम से कम पार्टिसिपेट तो किया, राइट? बाकी के भाई लोग चले गए। ऐसे चलो ठीक है, बोलिए जयप्रकाश भाई, बोलिए। ओम शांति दीदी। संकल्प और सपनों में भी अगर मैं पूर्ण ना हो और पवित्रता रहेगा, संपूर्ण पवित्रता जो है, तो उसमें संपूर्णता हो जाए। ठीक है, ये भी सही है पर कंप्लीट नहीं है। रेखा बहन आप बता सकते हैं। जी दीदी, ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता और त्याग, मैंपन का त्याग दीदी।
सुधा बहन, आप बता सकते हैं आपका आंसर क्या है? संपूर्ण आहुति देना, संपूर्ण करेक्ट। स्वाहा इसी को कहा जाएगा। हाँ, है ना। तो आहुति शब्द एक्सपेक्टेड था क्योंकि मुरली में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि संपूर्ण आहुति डालना या फिर संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यही संपूर्ण बनने का साधन है। अब आहुति कौन सी? अपने देह भान की और मैपन की। अब तीसरी मुरली है मधुबन की महिमा। इस मुरली से प्रश्न है, इस यज्ञ में आहुति सफल कब होती है? देखो बाबा, मुरली सब्जेक्ट जो होते हैं कंटिन्यूएशन में लेते हैं, तो आहुति तो डाली, लेकिन वो यज्ञ में डाली तो वो सफल कब होती है जो आहुति हम डालते हैं? तो ये प्रश्न है मुरली से, इस यज्ञ में आहुति सफल कब होती है? हैंड डाउन करके फिर हाँ, मयूरी बहन बोलिए। ओम शांति। मन मना भव मंत्र सदा याद रहने से हाँ, में मन की आहुति सफल होती है। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, तो जिन्होंने भी आंसर करेक्ट दिया है ना, एक एक स्टार वो अपना नोट कर सकते हैं। मुबारक हो मयूरी बहन, और इसके पहले जिन्होंने भी आंसर दिया, बहुत अच्छा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुरली है, भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। तो इस मुरली से प्रश्न है, इस मुरली के अनुसार संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति किसे कहेंगे? इस मुरली के अनुसार संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति किसे कहेंगे? कनिका बहन। जी दीदी, सुष्मिता बहन, ओम शांति। अच्छा ठीक है, तो फिर आपने नाम अलग। हाँ ठीक है, माता जी ठीक। सुन रही थी दीदी। हाँ हाँ, तो आप बता सकते हैं आंसर? हाँ हाँ, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति, यही है संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। और आप भी अपना स्टार नोट कर लीजिए, मुबारक हो। अभी नेक्स्ट मुरली के लिए हम जाएंगे। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं का बाप का साक्षात्कार करा सकता है। तो इस मुरली से प्रश्न है, ये अलंकार। रेखा बहन ने पहले से ही हैंड रेज करके रखा है। मैंने लो हैंड कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने पहले से ही हैंड रेज करके रखा है। ओके ओके, तो हैंड रेज मतलब किया हुआ डाउन करना है, माइक ऑफ रखना है, और फिर हम आगे बढ़ सकते। फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले से किया हुआ है और जो बाद में किया उनको मैंने बोला नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही क्लास की डिसिप्लिन को मेंटेन करें और एक दूसरे का सहयोग देते हुए क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाए रखे। ठीक है, अभी नेक्स्ट मुरली है, सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं का बाप का साक्षात्कार करा सकता है। तो मुरली का प्रश्न है, अलंकारों की धारणा करने के लिए क्या करना पड़े? अलंकारों की धारणा करने के लिए क्या करना पड़े? कविता बहन, आप बताइए। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, अलंकारों को जो अपने शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ तो अलंकारों का करेक्ट करेक्ट, अपनी शक्ति रूपी धारणाओं को मजबूत बनाना, बनाना, ये करना पड़े। अलंकारों की धारणा करने के लिए शक्ति रूपी धारणा भुजाओं को मजबूत करना पड़े। ठीक है, मुबारक हो कविता बहन, आपने सही आंसर दिया। तो आप भी नोट करना अपना, और एक से ज्यादा दे सकते हैं, मिल भी सकते हैं किसी को। अभी इसके बाद की मुरली है, रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। तो इस मुरली से प्रश्न है, तीनों कोर्स के बाद जो रिजल्ट मिलेगी उसका स्वरूप क्या है? ओम शांति दीदी। हाँ महानता का आधार रह गया। जी, महानता का आधार रह गया। ओके ओके, महानता का आधार मुरली, हाँ ठीक है। तो
इस मुरली से प्रश्न है, ज्ञान का फल अर्थात परमात्म ज्ञानी का मुख्य लक्षण क्या है? फिर से एक बार पढ़ती हूँ। ज्ञान का फल अर्थात परमात्म ज्ञानी का मुख्य लक्षण क्या है? बस वही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी ठीक है, फिर प्रेजेंट ही तो लगाई है। प्रतीक्षा बहन आप बताइए। ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण है सबसे मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति। किसमें? हर संकल्प, बोल, कर्म और संपर्क में। हाँ, संपर्क में, 4 बातों में है। संकल्प, बोल, कर्म में, संपर्क में। हाँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज होना है ना। तो ये बाबा ने बताया है इस मुरली में कि परमात्मा ज्ञानी का मुख्य लक्षण ये है। अब नेक्स्ट मुरली है। थैंक्स आप सभी का जो मुझे रिमाइंड कराया। रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। लिबरेशन चाहते हैं ना, तो लिबरेशन पहले नजर आया। इस मुरली से प्रश्न है, तीनों कोर्स के बाद जो रिजल्ट मिलेगी उसका स्वरूप क्या है? 3 कोर्स बताए हैं इस मुरली में। उस कोर्स को करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगी उसका स्वरूप क्या है? एकता बहन आप बता सकते? लिबरेशन। अच्छा, इतना ही। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा किसी का आंसर है तो बता सकते हैं। इंदु बहन, इंदु बहन। मुरली में तो लिबरेशन ही दिया हुआ था, इसलिए मैंने भी वही पढ़ा था कि तीनों कोर्स कर लेंगे, रिवाइज, रियलाइज एंड तो लिबरेशन ही है। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो लिबरेशन अर्थात सबसे मुक्त, है ना। तो मुबारक हो, पहला आंसर जिन्होंने दिया वो करेक्ट था, लेकिन मैंने क्रॉस चेक किया। मैं इंदु बहन आपका भी करेक्ट था। दोनों को भी मुबारक हो और आप दोनों भी 1-1 स्टार ले लीजिएगा। अभी लास्ट मुरली है। लास्ट मुरली का टाइटल है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। इस मुरली से प्रश्न है, बाप का आना अर्थात क्या? बाप का आना अर्थात क्या? किसको किसको बोलूं? मुझे सबको ही लगता है, एक बार ही तो चांस दूं। सीमा बहन बोलिए। जी आता दीदी। है आप? हाँ हाँ जी बोलिए। दीदी, आंसर है कि दीदी बाबा का आना, दीदी बाबा का आना मतलब वापस ले जाना और पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना। अच्छा, हाँ, पुष्पा बहन आप बताएंगे? ओम शांति दीदी। हाँ, जो बाप का आना माना अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना, क्योंकि बाप का आना अर्थात वापस ले जाना व पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना। हाँ, तो सीमा बहन ने टोटल 4 बातें हैं इसमें। सीमा बहन ने 2 बताई, पुष्पा बहन ने 3 बताई। इसके अलावा चौथी बात किसी को पता है तो बता सकते हैं। दीदी मैं बताऊं? रिजल्ट देने के लिए तैयार है ना। हाँ। अब मुझे नहीं पता किसने बताया, ठीक है ना। बहुत बहुत सारे माइक ऑन दिख रहे हैं और बहुत सारी दीदी आवाज मैंने आ रही। दिया। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो इस तरह से बाप का आना अर्थात 4 बातें बताई है। अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना, घर वापस ले जाना, पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना और फिर रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना।
तो इस तरह से इन सभी मुरलियों का रिवीजन शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हो गया। अभी हम थोड़े दिन तो यही रूपरेखा रखेंगे जो भी हमारा रिवीजन होगा। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारी लिंक और भाई जी का नंबर वगैरह सब ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा कल तक, और रिकॉर्डिंग भी पोस्ट हो जाएगी। तो आप हो सकता है जितनों को शेयर करना है कर सकते हैं। ठीक है, बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।